नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 29 जनवरी 2021 यूटी वन से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। पहला है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? वो आपका होगा ईस्ट। ठीक है, इसे जो है खमीर कहा जाता है। ठीक है, खमीर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट मीन्स खमीर आपका हो जाता है। इसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो वो आपका हो जाएगा दिलरस बानो बेगम। ठीक है, यह छठे मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रथम एवं मुख्य पत्नी थी। ठीक, इनका मकबरा जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। लीचिंग, भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट पीट कर मार डालना, ये मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है मणिपुर। ठीक है, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी इतनी मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये आपका दो हो गया। ठीक है, ये आपका इमारत आपका हो गया, और यहाँ से दो घरों के बीच की दूरी एक ये और एक ये। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 50 मीटर, और यहाँ पे आपका कोण क्या बन रहा है? 30 डिग्री, और ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब इमारत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी ये। ठीक है, तो देखिए, अब इस त्रिभुज में आप देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है? ये आपका 45 डिग्री है। आप ले लीजिएगा tan 45। यहाँ लंब आपका ये एच और आधार आपका बी डी। ठीक है, tan 45 का मान एक का होता है, और ये एच बाटा बी डी, या बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका इतना हो। ठीक है, अब ये त्रिभुज ए बी सी में चलिए, बड़े वाला में। तो इस त्रिभुज में आप देखिएगा तो 30 डिग्री है, तो आपका ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर आपका ए बी हो गया, एच है, ये आपका एच प्लस 50, एच प्लस 50। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है? तो आपका एक बटा कर्ण, और ये एच बटा एच प्लस 50। ठीक, अब जो है, अगर आप इसको उल्टा कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा? कर्ण 3, ये आपका हो जाएगा एच प्लस 50, और बटा आपका एच हो जाएगा क्या? ये देखिए एच बाई एच, और ये 50 बटा। ठीक है, मतलब कि देखिए ये आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। ये जोड़ है, और इधर आकर क्या हो जाना है? माइनस। ठीक है, 50 बटा। अब जो है, अब देखिए इसको आप उलट कर सकते हो। ठीक है, या एच को इधर ला दीजिए, और ये इधर आकर आपका हो जाएगा भाग। हर का परिमेयकरण करेंगे, कर्ण 3 + 1 और कर्ण 3 + ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा 50 कर्ण 3 + 1, ये ऐसे। और ये देखिए, ये आप करोगे तो a - b a + b, ए का स्क्वायर कर्ण 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और एक का करोगे तो ये आपका हो जाएगा 50 3 + 1, और 3 में घटेगा 2, 2 से आपका हो जाएगा 25 पर में, यानी इसका मान आपका हो गया 25 कर्ण 3 + 1। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य जो इतना है, तो उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो बिल की राशि यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा। देखिए 450 का कितना हो जाएगा? 5% है ना? ये आपका हो जाएगा 105/100। ठीक, जीरो। ठीक है, अब देखिए 45 में कीजिएगा तो 45 × 5 अब गुणा कर सकते हो। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 105 में 45 में की, 5×5 = 25, 5 × 5, 4 से 4 × 5 = 20, 4 एकम 5 2 7 4, ये 4 7 2 5 बटा हो जाएगा 10, और एक अंक के बाद दशमलव आपका हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका ठीक है।
तो इस तरह से आपका हो जाएगा, इसमें से कौन होगा? तो ये, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया इसका मान ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? देखिए भागा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये हाथों को अंतर कर लोगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ से आपका ये 15 हो जाएगा, बचती है 15 यानी 3 और 15 5, ठीक है? यानी कि आपका ये आपका हो जाएगा -2 और बटा 15। इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। आगे देखते हैं। दिया गया है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये की बचत की। तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, ये आपको बताना है, ठीक है? देख रहे हो कि छूट कितनी है? 25%। मान कर चलेंगे जो है, इसका मूल्य जो है आपका एक्स है, एक्स का 25%, ठीक है? 200 था। अब यहाँ से देखिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये 200, 100 आपका जाएगा ऊपर और 25 हो जाएगा, 25 का 100, 4 दूनी का 8, 800 रुपये, ठीक है? तो स्वेटर का मूल्य कितना आपका हो गया? 800। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं, फादर के लिए ये है, सिस्टर के लिए क्या होगा? देखिए किस तरह से आपका होगा। यहाँ से इसको कुछ ऐसे मिलाना होगा, देखिए यहाँ से आर एस, एक की बढ़ोतरी हो रहा है। फिर यहाँ से आप देखोगे कि डी, ये आपका कमी हो रहा है, ठीक है? फिर एच आई, ये क्या हो रहा है? तो बढ़ोतरी। फिर यहाँ से देखिए डी, ये आपका हो जाएगा कमी। उसी तरह से ए पी, ये आपका बढ़ोतरी हो गया, रेफ ही, हाँ, ये आपका कमी हो गया, ठीक? मतलब एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। उसी तरह से जो है आर से एक बढ़ोतरी कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, है ना? ये बढ़ोतरी होगा। दूसरा में आपको क्या कर लेना है? कमी। डी से कम कर कीजिएगा तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है? फिर टी में आप जो है बढ़ोतरी कर लीजिए, ठीक? क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, एस टी आर है, इसमें है तो आगे देखने की आपको जरूरत है ना? अब यहीं से आप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है, वो है मैग्नीशियम डाइबोराइड, ठीक? चलिए, चलिए यहाँ पर दिया गया है इसका मान इतना है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम इस व्यंजक को लेकर चलते हैं। जैसा कि दिया गया है 3x है, और ये आपका है 2x² +2 और -5x। अब देखिए मान लीजिए हमने इस x को खत्म करने के लिए 1 से भाग कर दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ से एक खत्म आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 1x, ये आपका खत्म। अब इसके ऊपर जो है ये आपका आपका 3 हो गया। यहाँ से आप देखोगे दोनों में 2 शामिल है, बाहर निकाल दिए, इसमें एक x बचा, और इसमें आपका क्या बचेगा? ये 2 निकल गया तो आपका 1 बचेगा, नीचे x -5। अब इसका मान कितना है? 5 है, ये आपका हो जाएगा 2, 5 और ये 5, 3, ये आपका हो जाएगा 10 और ये -5, इसमें से आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से आपका आंसर हो गया दूसरा। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है। दिया गया है कि मानव और बानर के कुछ गुण समान है। निष्कर्ष क्या है? कि बानर जो है मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है? नहीं, ये आपका नहीं होगा। दूसरा है कि मानव जो है बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है ना? ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक? अगला है कि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा कि वह राजवीर का इकलौता पुत्र है, जिसकी दो बहनें हैं, इसमें से एक अंशिका है। ध्रुव गीतम का भाई है, और राजवीर जो है गीतम का दादा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और देखिए राजवीर का इकलौता पुत्र है जयंत, ठीक है ना? राजवीर दादा है, ठीक है? और उसका इकलौता जो पुत्र है, इकलौता पुत्र आपका हो जयंत, ठीक है ना? जयंत इकलौता पुत्र हो गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर गीतम का दादा है, किसका दादा है?
प्रीतम का। तो इसकी देखिए ये इसका क्या है। अब एक चीज़ और है कि अगर इकलौता ये दादा है, ये इसका क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, जो कि गीता की बेटी है, गीता की बेटी है ना। ये गीता देखिए ये जो है माँ हो जाएगी, ये आपके क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे ना। इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। यहाँ पर जयंत गीता से किस रूप से संबंधित है, तो पति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, ये कुट भाषा में रेशम को ये लिखा जा रहा है, तो शशांक को किस रूप में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं यहाँ पे, आर ई। अब जो देखिए इसको क्या लिखा गया है, ये वाला है ना। तो ये कुछ ऐसा है, एम से एन। देखिए एन, हाँ एस से जो है बी है, धोतरी हो रहा है एक, हाँ, क्या हो रहा है, एच से देखिए, एच से आपका आई, एक की बढ़ोतरी है। एस से आगे आपका क्या है, ठीक है। वैसे ही आपका एफ है, ये भी आपका एक की बढ़ोतरी। उसी तरह आर से आप जा रहे हो तो आपका एस हो रहा है, एक की बढ़ोतरी, तो एक एक बढ़ा देना है। तो आप शशांक के लिए जाइएगा, एस से आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, टी। तो अब सोचिए कि आपका एल है, एल है, एल है, टी से यहीं पे आपको मिल जा रहा है, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से कन्फर्म होना है तो यहाँ से देखिए, ए का भी आपका हो जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एस से टी हो जाएगा, एच से आई है, ठीक है नहीं। यहाँ पर एस से आपका आई, ए से आप देखोगे, ए से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर भी एन से आपका ओ, ए से आपका एल, तो हमसे हो जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले ना तो छः आता है और न ही उनके बाद नौ आता है। कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कितने ऐसे चार हैं कि ठीक पहले ना तो छः आता है, पहले छः नहीं आना चाहिए और बाद में नौ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पहले है छः बाद में, तो ये आपका एक हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए ये आपका नहीं होगा, हाँ, पहले छः आया तो ये आपका नहीं होगा। हाँ देखिए चार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चार है, छः पहले नौ बाद में, तो ये आपका नहीं होगा। ये भी वाला जैसे यहाँ पर देखिए छः पहले आ गया है ना, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपका कितनी बार है, दो बार। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ पर कथन दिया गया है, कुछ खिलाड़ी जो है फिट हैं, कुछ खिलाड़ी फिट हैं और सभी फिट स्वस्थ हैं, सभी फिट। देखिए ये आपका हो गया फिट, और ये सभी फिट क्या है, स्वस्थ है। ठीक, और कुछ खिलाड़ी फिट है, ये कुछ खिलाड़ी जो है ये आपके फिट है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, देखिए कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं यहाँ पर, है कि नहीं है, तो ये आपका गलत है। सभी फिट खिलाड़ी हैं, सभी फिट, सभी फिट खिलाड़ी हैं नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। कुछ स्वस्थ, कुछ जो स्वस्थ जो है फिट है, ये आपका हो जाएगा सही है। सभी स्वस्थ फिट है, देखिए सभी ये जो बड़ा है फिट है, पूरी तरह से नहीं है ना, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ए से अगर डी जाइए, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है, तीन की। डी से जी जाइए, ये आपका जो है तीन की बढ़ोतरी। जी से आपको जाना है जी, है ना, तो ये भी आपका तीन की बढ़ोतरी। इससे आगे आप जाइए तीन, आप जानते हो कि 10 पर आता है, ये 13 पर, तो 13 पर कौन आ जाएगा, 13 पर आता है ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी से ये कितने की बढ़ोतरी, ये 4 पर है, 8 पे, तो ये आपका 4 की बढ़ोतरी। ठीक है, फिर जो है ये देखिए ये आपका 8 हो गया, ये 12 पे 4 की बढ़ोतरी, ये 12 पे और ये 16 पर, ये भी 4 की बढ़ोतरी। 16 में ये 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाना है, 20 हो जाएगा। 6 नंबर पर क्या होता है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर के लिए जो है देखिए मरीज, तो वकील के लिए कौन होता है, क्लाइंट होते हैं ना, वकील। यहाँ पर है, चार शब्द में से तीन निश्चित संबंध रखते हैं जबकि एक अलग है, जो अलग है उसका चयन करना है।
माइक है, लाउड स्पीकर है और प्रोजेक्टर एम्पलीफायर है। ये देखिए ध्वनि को बढ़ाने वाले हैं, तो क्या है, बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये चलचित्र दिखाने वाला होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। दिया गया कि आरेख में कौन से पुरुषों, महिलाओं और जवान के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, जहाँ डब्लू महिलाओं को निरूपित करता है और एम पुरुषों को निरूपित करता है और ई ऊर्जावान को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ये बेस्ट है ना, क्योंकि ये आपका महिला और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ऊर्जावान जो है दोनों में से हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही रहेगा आरेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, जे जे, यहाँ पर देखिए ये 3 बार आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी आपका 3 बार होगा। ठीक है। अब देखिए तो उसी तरह आपका के है, तो यहाँ पर भी आपका के हो सकता है। और देखिए यहाँ पर आपका जे है, तो ये भी आपका जे जे हो सकता है। उस हिसाब से अगर चलो तो देखो पहले वाले में जे है, फिर के है और फिर जे है, यानी कि कल आपका जगह पहला। ठीक है। ये रहा है आपका 73 से 100 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।